अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज मेरे चेहरे की जो एक्सप्रेशंस हैं उसकी स्माइल से आप लोग बहुत हद तक पहचान गए होंगे कि आज फिर मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं रिगार्डिंग हज एंड उम्रा 2022। और बहुत अच्छी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको अभी देने लगा हूं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज 86% ऑफ द व्यूअर्स जो आप लोग वीडियो देखते हैं उसमें से 86% लोग जो हैं वो वीडियो देख के चैनल लीव कर देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे आपके कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगने वाले। तो बात कर लेते हैं अच्छी खबरों से रिलेटेड। तो आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो बहुत ही शानदार है कि सऊदी अरब ने बहुत हद तक पाबंदियां जो हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस थी कोविड-19 की, वो बहुत हद तक रिलीज कर दी हैं। जिनमें से जो PCR टेस्ट होता था, नंबर 1 मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताऊंगा। नंबर 1 जो PCR टेस्ट की रिक्वायरमेंट थी कि 48 आवर्स पहले, 48 घंटे पहले आपको PCR टेस्ट जो है वो नेगेटिव शो करना पड़ता था, और वो अगर पॉजिटिव आया था तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो ये हमें रिक्वायरमेंट अब खत्म कर दी गई है। PCR का जो एक्सपेंस होता था, मैं पाकिस्तान की आपको बात बता रहा हूँ कि 3500 से 10,000 तक का ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता था जो बेयर करना पड़ता था, और वहां जाकर भी PCR टेस्ट करवाना पड़ता था। जब भी अगर वो कहते थे तो उसका भी एक्सपेंस पड़ता था। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि इससे जान छूट गई है। फिलहाल अल्लाह ताला इस बात को कायम दायम रखे। देन जो सेकंड बात थी कि क्वारंटीन करना पड़ता था 5 डेज का, तो वो भी ख़त्म कर दिया गया कि अब आप क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि सऊदी अरेबिया में और डिफरेंट कंट्रीज़ में भी जो कोविड केसेस हैं वो बहुत हद तक कम हो गए हैं। ये पाकिस्तान में भी बहुत कम केसेस आए हैं, और इंडिया में भी, और बाकी कंट्रीज़ में भी, और सऊदी अरेबिया में भी 200 के राउंड अबाउट केसेस आए हैं, जिसकी वजह से ये रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी गई है। देन जो थर्ड जो अच्छी न्यूज़ है वो मेरे पास वो ये है कि वो तमाम कंट्रीज़ जिनको सऊदी अरब ने बैन किया हुआ था कि वहाँ की जो फ़्लाइट्स हैं वो नहीं आ पाएंगी सऊदी अरबिया में के हज और उम्रे के लिए, उनसे भी जो बैन है वो लिफ्ट कर लिया गया, वो हटा दिया गया है वो बैन, जिसमें साउथ अफ्रीका भी था और डिफरेंट कंट्रीज़ थे। तो अगर कुछ वहाँ से भी लोग देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत खुशखबरी है कि तमाम मुसलमानों को कि अब आप लोग भी सऊदी अरब जो है वो ट्रैवल कर सकेंगे। जो इसके अलावा जो अच्छी खबरें हैं वो ये कि रमज़ानुल मुबारक के बारे में बहुत ज़बरदस्त तैयारियां सऊदी अरब में जारी हैं, और जो कुछ दरवाजे जो थे, गेट जो थे शुमाली साइड पर, यानी कि नॉर्थ साइड पर जो कुछ गेट्स जो बंद किए हुए थे उनको भी खोलने की तैयारी तकरीबन कंप्लीट है। और जो इसके बाद जो अच्छी खबर है वो ये कि सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है कि अब हमें हरमैन शरीफैन में, मस्जिद नबी में और खाना काबा में जो हम गैप के साथ लोग अभी जो जा रहे थे वो नमाज पढ़ रहे थे, वो सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म कर दी गई है। देन जो एक और अच्छी खबर है वो ये, बेतहाशा अच्छी खबरें हैं तो मैं बता के भी ना बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। तो एक और जो अच्छी खबर है वो ये कि अब मास्क भी कंपलसरी नहीं है, बट इनडोर जहाँ पर यानी कि अगर कवर्ड होंगी तमाम जगह वहाँ पर अभी ये रिक्वायरमेंट है। तो आई होप के नियर फ्यूचर में ये भी ख़त्म हो जाएंगी। फिर जो अच्छी एक और ख़बर ये है कि जो सऊदी अरब के शहरी थे उनके लिए तो जो 7 साल से कम की उम्र के बच्चे थे वो भी उम्रा अदा जो है वो कर सकते थे, क्योंकि कुछ दिन पहले ये जो बैन है ये लिफ्ट किया गया है। तो अब बाकी कंट्रीज़ के लिए भी ये बैन जो है वो लिफ्ट करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में आज शाम तक ही या कल तक इंशाल्लाह ये खबर भी आ जाएगी। तो जो लोग अपने बच्चों के साथ उम्रा अदा करना चाहते हैं वो भी अपनी तैयारी कंप्लीट रखें और रमज़ान मुबारक में उम्रे की सआदत हासिल करें। और हज की पॉलिसी इसी महीने में इंशाल्लाह मार्च के महीने में ही बहुत तक क्लियर हो जाएगी। कोटा भी पता लग जाएगा। पहले लोगों ने फेक न्यूज़ बनाई कि 40,000 का कोटा पाकिस्तान को मिला है, फिर 70,000 का कोटा। ये वो लोग हैं जो जाली खबरें फैलाकर और पैसा बनाने की कोशिश करें, तो इनसे थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। तो ये अच्छी खबरें हैं, और हज इंशाल्लाह बिल्कुल प्रॉपर होगा। और जो लोग खुश नसीब होंगे, जो उम्रा भी अदा करेंगे और हज भी अदा करेंगे, तो जो लोग वहाँ जाएं तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी इतनी अच्छी खबरें मैंने आप तक पहुँचाई हैं। तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। चैनल पर गए हैं तो ये रिक्वेस्ट अगेन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।